नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 के आने वाले मुकाबले, यानी कि कल का मैच, फ्राइडे का मैच नंबर 16, उस पे आज हम बात करेंगे। तो कल मुकाबला खेला जाने वाला है लखनऊ में, इकाना स्टेडियम में। मुकाबला होगा एलएसजी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होगी मुंबई इंडियंस। तो एलएसजी और एमआई, इस मुकाबले पे हम बात करेंगे। तो एलएसजी जो कि अपना पिछला ही मुकाबला अपने घर में हारी थी पंजाब किंग्स के सामने, और वो जो हार मिली थी वो बहुत ही बुरी वाली हार मिली थी, यानी कि वन साइडेड विक्ट्री पंजाब को मिली थी, और अब वो टेबल टॉपर बन चुकी हैं। मुंबई इंडियंस जो अपने घर में उन्होंने कोलकाता को हराया, और वहां पे एमआई का भी नेट रन रेट बढ़िया इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से अभी अगर हम पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दें तो मुंबई इंडियंस अभी 5वें स्थान पर है, 5वें पायदान पर है, 2 अंकों के साथ। रीजन यही है दोस्तों कि मुंबई को वो जो विक्ट्री मिली कोलकाता के सामने, उसकी वजह से अब मुंबई इंडियंस का जो नेट रन रेट है वो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि 0.309 की ओर जा चुकी है। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये नेट रन रेट जा चुका है एमआई का, विच इज वेरी गुड। और अब हम बात करें यहाँ पे एलएसजी की, तो वो 2 ही अंक उनके अभी तक हुए हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में जो हार मिली थी उससे अब थोड़ा सा नेट रन रेट उनका नीचे की ओर आया है, माइनस की ओर जा चुका है। तो इस मुकाबले को, यानी कि कल वाले मुकाबले को, लखनऊ सुपर जायंट्स जरूर जीतना चाहेगा। दोनों ही टीमों पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एलएसजी से। एलएसजी की पूरी कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो एक चीज तो है दोस्तों, जब तक, अब अच्छी बात यह है कि शायद कल के मुकाबले में आकाशदीप खेलते हुए दिख जाएं। अगर आकाशदीप खेलेंगे तो किसकी जगह पे खेलेंगे, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आकाशदीप ने एलएसजी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन स्टिल अभी अगर हम देखें, शार्दुल ठाकुर हैं, आवेश खान है, स्लैश आकाशदीप शायद तीसरे पेसर बन जाए, रोहित बिश्नोई की जगह आकाशदीप खेलें, क्योंकि बिश्नोई का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन टीम उनको बैक करेगी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग अटैक उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है। विपक्षी टीम की बॉलिंग अटैक को अगर हम देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि जी हाँ, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट दे रही है, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, क्योंकि सामने जो एमआई की बॉलिंग अटैक हो सकती है, अगर उस पर हम ध्यान दे तो ट्रेंट बोल्ट होंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में पावर प्ले में सुनील नारायण को आउट किया था। दीपक चहर, उन्होंने 2 विकेट ली थी, एक बाउंसर लगा के वेंकी का आउट किया था। अश्विनी कुमार डेब्यूटेंट छा गया है, पंजाब का युवा तेज गेंदबाज, 4 विकेट लेते हैं, जिसमें आंद्रे रसेल को आउट करते हैं। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर विग्नेश पुथुर, मिचेल सैंटनर, परफेक्ट बॉलिंग अटैक है, और आई डोंट थिंक सो इस बॉलिंग अटैक में कोई भी छेड़खानी कल मुंबई इंडियंस करेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग अटैक से कहीं बेहतर, स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे क्या गेम प्लान हो सकता है एलएसजी के गेंदबाजों का कि वो रोकें? यहाँ पे सिंपल गेम प्लान यही हो सकता है कि ऊपर से शार्दुल ठाकुर आके विकेटों के ले जाएं, किसी भी गेंदबाजी करे, वहां पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करे। रायन रिकल्टन जो कि इन फॉर्म बैटर है, उनको आउट करे, बट कंडीशंस बहुत ही अलग होगी। मुंबई अपना पिछला मुकाबला अपने घर में जीता था, यहाँ पे ये अवे गेम उनके लिए होगा। लखनऊ को थोड़ा सा अंदाजा ज्यादा है क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, लेकिन बॉलिंग अटैक पे अगर हम बात करें तो बहुत ही कमजोर दिख रही है। एक ही इनके पास जो गेंदबाज है जिसने बहुत प्रभावित किया वो है लॉर्ड ठाकुर, और दूसरा अगर कोई दिख रहा है जो शायद थोड़ा सा डैमेज पहुंचा सकता है मुंबई की बैटिंग लाइनअप में, वो हो सकता है दिग्वेश राठी, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव भी रहे। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से उनके साथ जाना चाहिए। रोहित बिश्नोई को थोड़ा बैक करना चाहिए यहाँ पे एलएसजी को। 2-3 गेम के बेसिस पे हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के T20 अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे तो कंसिस्टेंटली लगातार रोहित बिश्नोई भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट में रिसेंटली पिछले 1-2 वर्षों में खेलते आए हैं, और प्रमुख चॉइस है अभी भारतीय टीम के। वरुण चक्रवर्ती के बाद आपको रोहित बिश्नोई दिखते हैं, दोनों एक साथ खेलते हुए दिखते हैं, तो यहाँ पे बैक करना चाहिए। लेकिन लखनऊ की बॉलिंग अटैक बहुत ही कमजोर है। जिम्मेदारी कहाँ आती है? उनकी बल्लेबाजी पे। अब बल्लेबाजी पे देखिए, पिछले मुकाबले में हम देखें तो वहां पे इनफॉर्म बैटर मिचेल मार्श नहीं चले थे। वहां पे निकोलस पुरान ने बढ़िया एफर्ट दिखाया, बढ़िया इंटेंट दिखाया, 30 गेंदों में 44 रन बनाए। आयुष बोदोनी ने वो मैच्योरिटी दिखाई कि एक छोर से विकेट को बचा के रखा, रन बनाते गए। फिर आप देखिए डेविड मिलर, फिर आप देखिए अब्दुल समद, क्या उन्होंने एक बढ़िया एक फिनिशिंग टच दिया।
एलएसजी जब पहले बैटिंग कर रहा था, और बहुत बढ़िया ट्रस्ट यहाँ पे अब्दुल समद ने दिया है कि टीम सोच सकती है कि हाँ आपके पास एक बेहतरीन फिनिशर है, मैं वो फिनिशर का रोल अदा कर सकता हूँ। बार बार यहाँ पे अब्दुल समद प्रूव करते जा रहे हैं खुद को, और पिछले एडिशन से अभी तक अब्दुल समद में इम्प्रूवमेंट बहुत आया है जो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट कुछ है कि क्यों ना एडन मार्करम को नंबर ओपन के बजाय उनको नंबर 4 पर लाके ऋषभ पंत बतौर लेफ्ट हैंडर, बतौर कप्तान खुद ओपन करने के लिए उतरे। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श अगर ये दोनों ओपन करेंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्करम मिचेल मार्श से बेहतर कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत और मिचेल मार्श हो सकते हैं। एडन मार्करम नंबर 4 पर आएंगे, उनको कंडीशंस का अंदाजा होगा कि सिचुएशंस क्या है, क्या उनको वो अलाउ करता है कि यहाँ पे आके वो फ्रीडम के साथ खेलें या फिर बतौर वो एक एंकर का रोल अदा करें, क्योंकि फिर उनके इर्द गिर्द जो लखनऊ के बल्लेबाज होंगे वो सारे के सारे फायरी बल्लेबाज हैं, धाकड़ बल्लेबाज हैं, विस्फोटक हैं, चाहे वो निकोलस पुरानो जो इस समय इनफॉर्म है, ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पे बने हुए हैं, या फिर आप देख लीजिए आयुष बडोनी, या फिर अब्दुल समद, या फिर डेविड मिलर, सारे के सारे बल्लेबाज तगड़ी हिटें लगाना जानते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे निकोलस पुरान जब नंबर 3 पर आते हैं तो नंबर 4 पे जो ऋषभ पंत आते हैं जिनका फॉर्म अभी सही नहीं है वो ओपन करें, और ओपन करने के साथ हमें वही दिखेगा कि ऋषभ पंत का जो नेचुरल गेम, जो स्वाभाविक गेम वो टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हैं, जो वो वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, जितने भी मैचेस जिस भी फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए वो खेलते हैं, जहां पे चाहे वो T20 आए, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो नेचुरल गेम उनका वही है कि काउंटर अटैकिंग बैटिंग करना, और पावर प्ले में आपको रिक्वायर्ड वही होती है कि आप भी टीम को आपसे दरकार वही होती है कि जाइए और पावर प्ले को बड़ा बनाइए, और ऋषभ पंत वही काम कर सकते हैं। फॉर्म अभी सही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बतौर लीडर, बतौर कप्तान जस्टिन लैंगर, बतौर कोच टीम मैनेजमेंट जहीर खान अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाए कि ऋषभ पंत को क्यों ना ओपन कराया जाए, असरदार ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग उनकी ताकत है, बॉलिंग अटैक बहुत ही कमजोर है। जब तक ऊपर से शार्दुल ठाकुर विकेट नहीं झटकेंगे, यही हाल होगा जो पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ का किया था। बहुत ही कमजोर है बॉलिंग अटैक, सामने मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक बहुत ही स्ट्रांग है। अब बात करें यहाँ पे मुंबई इंडियंस की बैटिंग की, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग पे बात कर ली, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग से हमने कंपैरिजन किया, एलएसजी की बैटिंग पे बात कर ली, अब एमआई की बैटिंग पे आते हैं। देखिए हमें अच्छे संकेत क्या दिखे थे पिछले मुकाबले में कि विकेट उतने गिरे नहीं, जो लक्ष्य छोटा सा था उसको बढ़िया तरीके से चेस करके मुंबई ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन अब थोड़ी सी ग्राउंड की डायमेंशन बड़ी है, बाउंड्री बड़ी होगी। मेन पॉइंट इस वीडियो का यही है दोस्तों कि पिच कैसी प्रोड्यूस करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर ऐसी ही पिच रही जैसी पिछले मुकाबले में थी, जहां पे एलएसजी को कम से कम 200 रन बनाने चाहिए थे, एलएसजी 170 के करीब आके रुका, लेकिन फिर भी पंजाब ने उस टारगेट को बहुत ही आसानी से चेस किया। दिखा पूरे उस मुकाबले में कि बल्लेबाजी के लिए परिस्थिति पूरी तरीके से अनुकूल थी, बेहतर थी, जहां पे एक हाई स्कोरिंग रन फेस्ट होना चाहिए था, जिसको एलएसजी वो नहीं कर पाया। शायद में भी एलएसजी 200 रन बनाता, पंजाब उसको चेस कर लेता। मेरे हिसाब से पिच ऐसी होनी चाहिए जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ हो। अभी भी मैं कह रहा हूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास वो स्पिनर हैं जो किसी न किसी हद तक यहाँ पे मुंबई की टीम के बैटिंग लाइनअप को रोक सकते हैं। दिग्विश राठी, सिद्धार्थ और रवि बिश्नोई। आई स्टिल बिलीव, मैं अभी भी रवि बिश्नोई को बैक करूंगा। उनके अंदर वो क्षमता है, वो खूबी है, और वो वापसी करना जानते हैं। यहाँ पे फॉर्म अभी उनका सही नहीं है, थोड़ी से अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा, थोड़े से वेरिएशंस पे अब आना होगा। जो मुझे लग रहा है कंसिस्टेंट वो एक ही पेस पे गेंदबाजी करते हैं, जो कि अक्सर इस फॉर्मेट में अब शायद स्पिनर उतनी दिलेरी से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। अब सारे के सारे स्पिनर्स थोड़ी तेजी से गेंदबाजी करते हैं, वो बचने के लिए गेंदबाजी करते हैं। बट बिश्नोई को कुछ अलग करना चाहिए यहाँ पे, जो आपको शायद विपक्षी टीम की ओर से, मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से विघ्नेश पुथुर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अभी भी मानना है कि पिच ऐसी हो जहां पे थोड़ी सी गेंद आके रुके, फंसे, वहां पे आप मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को रोक सकते हो। वहीं पे दिक्कत आई है जब उनको पिच थोड़ी सी फ्लैट मिली है, जो अक्सर हम देखते हैं वानखेड़े स्टेडियम में जो पिचेस होती हैं, जहां पे बल्ले पे गेंद अच्छे से आती है, वहीं पे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक होकर खेलते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी कंडीशंस अलग होती है, जहां पे गेंद रुकती है, जहां पे गेंद फंसती है, जैसा हमने गुजरात में देखा, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखा, वो ओपनिंग गेम मुंबई का, जहां पे चेपॉक में वही हुआ था एमआई के साथ। अगर वैसी कंडीशंस आएंगी तो आपको दिखेगा कि मुंबई कहीं ना कहीं पैनिक करेगा,
और मेरे हिसाब से वैसी ही पिच होनी चाहिए जहां पे बॉलर्स के लिए कुछ हो, क्योंकि एलएसजी के पास वो बल्लेबाज हैं और होम एडवांटेज है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में उन्होंने बहुत सारे मैच सिमुलेशंस मैचेस खेले हैं, उनको अंदाजा है। बट मुंबई इंडियंस को उतना अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये उनका अवे वेन्यू होने वाला है, एलएसजी का होम वेन्यू है, तो उनको पता होगा वो खेल लेंगे कैसे ना कैसे करके। उनको भी डिफिकल्टी होगी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की भी बॉलिंग अटैक बेहतर है, बट आप उनको कैसे रोक सकते हो? अगर सोचिए फ्लैट पिच फिर से हुई, वही हाल होगा जो पिछले मुकाबले में पंजाब ने एलएसजी का किया था, या फिर मे बी एलएसजी टॉस जीतकर बॉलिंग करके टारगेट को चेस करके वो भी जीत सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट पिच अगर थोड़ी सी अलग प्रोड्यूस करती है लखनऊ की टीम, होम का फायदा उठाना चाहिए, एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। आपको पता है विपक्षी टीम की बैटिंग लाइनअप कैसी है, रिकल्टन होंगे, रोहित शर्मा होंगे, विल जैक्स होंगे, फिर सूर्या आएंगे, फिर तिलक वर्मा आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर नमन धीर आएंगे। कितनी डेप्थ है उस बैटिंग लाइनअप में, और फिर मैचेस सेंटर भी एंड में आएंगे। तो आप कैसे इस बैटिंग लाइनअप को रोकोगे? वो तभी हो सकता है अगर पिच थोड़ी सी आपको दिखे, जहां पे पिच थोड़ी स्लोइश हो, जहां पे गेंद थोड़ी टर्न हो। रैंक टर्नर पिच मैं नहीं कहूंगा, बट थोड़ी सी तो टर्न होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल की पिच जहां पे गेंद थोड़ी हरकत करे और उतने आसानी से बल्ले पे ना आए, तभी आप मुंबई के बल्लेबाजों को रोक सकते हो। यही गेम प्लान होना चाहिए। ओवरऑल दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग है। लखनऊ की बैटिंग लाइनअप में भी दम कम है, फायर पावर है, निकोलस पुरान, डेविड मिलर दोनों बहुत ही डेंजरस हैं। वही मैं कहूंगा मुंबई इंडियंस के लिए भी, वहां पे सूर्या है, तिलक वर्मा है, हार्दिक है। थोड़ा सा ऊपर फॉर्म रोहित शर्मा का सही नहीं है, थोड़ा वो समय बिता सकते हैं, थोड़ा समय वो ले सकते हैं। हार्दिक पांड्या की उतनी अभी तक बारी आई नहीं है, उतना अभी तक उन्होंने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 3 ही मैचेस एमआई खेली है अभी तक। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हार्दिक के लिए कल का मुकाबला कैसा जाता है। बतौर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन पिछले 2 मुकाबलों में किया है, बट बल्लेबाजी करते हुए अभी तक वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं 3 मुकाबलों में, जब जब उनको बल्लेबाजी मिली है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से रोहित और मिडिल ऑर्डर में निगाहें होंगी हार्दिक पांड्या पे, क्योंकि सूर्या कहीं ना कहीं अब अपने असली लय में आ चुके हैं, धीरे धीरे वो रिदम पकड़ रहे हैं। ओवरऑल दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग है। लखनऊ सुपर जायंट्स को वही करना चाहिए दोस्तों। उनको पिच, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो पिच को देखते हुए पिच ऐसी प्रोड्यूस करनी चाहिए जहां पे थोड़ी सी गेंद आके रुके, थोड़ी सी स्लोइश पिच हो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, जहां पे गेंद थोड़ी आके रुके, थोड़ी सी स्पिनर्स को एडवांटेज हो, थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प मिले। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, बट आप तभी मैच को जीत पाओगे जब आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो विपक्षी टीम की ताकत को देखते हुए उसकी कमजोरी पे आपको हमला करना है। आपको पिच ऐसी प्रोड्यूस करनी है जहां पे मुंबई के बल्लेबाज फंसे। और 2 मुकाबले एमआई क्यों हारा है? क्योंकि वहां पे पिचेस वैसी थी। तो सोचना चाहिए एलएसजी की टीम को। तो अब टॉप परफॉर्मर कौन हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से? देखिए, कंसिस्टेंट यहाँ पे रन बनाते जा रहे हैं, लगातार शानदार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं निकोलस पुरान। लेकिन मैं कुछ थोड़ा हट के यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा, मेरी नजर में कल मुझे लग रहा है कि टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं रिस्की यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत का कल दिन होने वाला है। फॉर्म अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा सा टी20 रिसेंटली टी20 क्रिकेट अगर हम देखें उनका ओवरऑल आईपीएल या फिर टी20 आई क्रिकेट परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं वो कर पाए हैं, उतना अच्छे तरीके से वो शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए जितने की उम्मीदें उनको खुद को होती है, हमें भी होती है। उतना अच्छा प्रदर्शन ऋषभ नहीं कर पाए, बट नो डाउट बहुत ही अच्छे चैंपियन बैटर हैं, बल्लेबाज हैं और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आज भी मुझे उनकी बैटिंग बहुत पसंद आती है जब वो आक्रामक होकर खेलते हैं। जो बल्लेबाज टेस्ट में आतंक का माहौल क्रिएट कर सकता है, उसके लिए टी20 फॉर्मेट क्या है, मेरा ऐसा मानना है। जब वो टेस्ट क्रिकेट में उतने आक्रामक होकर खेलते हैं तो फिर वो टी20 फॉर्मेट उनके लिए क्या है? बस समय है अच्छे फॉर्म में उनके आने की। फिर वो वैसे ही बल्लेबाज हैं जिस शैली के हम अभी फिलहाल हम रेट करते हैं ईशान किशन को, ट्रेविस हेड को। अभी फिलहाल जो हम आईपीएल 2025 को देख रहे हैं, सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, उसी टाइप के बल्लेबाज ऋषभ पंत भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि एलएसजी की ओर से कल टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं ऋषभ पंत, और मुंबई इंडियंस की ओर से मैं चाहूंगा कल रोहित शर्मा रन बनाए, क्योंकि बहुत अभी समय हो गया है कि आईपीएल में हिटमैन का एडिशन उतना शानदार नहीं आया है।
तो मैं चाहूंगा कि ये एडिशन रोहित शर्मा के लिए अच्छा जाए, वो शानदार प्रदर्शन करे और 500 रन वाला हमें यह आईपीएल 2025 रोहित शर्मा के बल्ले से आते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल फॉर्म उनका भी सही नहीं है, तो दोनों ही जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है, मैं चाहता हूं कि कल वो इन फॉर्म हो जाए। और फाइनल प्रेडिक्शन, कल के मुकाबले को कौन जीत रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी यहाँ पे मुंबई इंडियंस, क्योंकि जिस फॉर्म में अभी एमआई की टीम है, जैसा उन्होंने पिछले मैच में प्रदर्शन किया और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11, दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं मुझे मुंबई इंडियंस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुंबई इंडियंस के पास सुनहरा मौका है कि वो एलएसजी को उनके घर में हरा सकते हैं। सुनहरा मौका मैंने इसीलिए कहा क्योंकि पिछले अगर 5 मुकाबले अगर आप हेड टू हेड के देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि एलएसजी बहुत हावी रहा है मुंबई इंडियंस पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दिन होने वाला है मुंबई इंडियंस का। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कि कल का मुकाबला कौन जीतने वाला है। यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। प्रभात राज नारायण, बिहाइंड द स्टंप दोस्तों। जय हिंद।